ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गोंडल से सोनल पटेल जी का है। उन्होंने पूछा है, प्राणी मात्र को चाहिए कि स्वधर्म का पालन करे। प्राणी मात्र को स्वधर्म का पालन करना चाहिए। इसमें स्वधर्म माने क्या है, किसको कहते हैं स्वधर्म? तो पहले तो स्वधर्म में दो शब्द समाये हुए हैं, एक है स्व और दूसरा है धर्म। तो धर्म के भी दो अर्थ होते हैं। एक तो धर्म का नाम है कर्तव्य, अपना फर्ज। जैसे समझो कि संतान को चाहिए कि माता पिता की सेवा करे। क्यों करे? क्योंकि यह उसका धर्म है। संतान माता पिता की सेवा करे, यह उसका धर्म है। तो यह हो गया कर्तव्य के अर्थ में धर्म। और दूसरा धर्म का अर्थ है गुण। हम धर्म गुण भी कहते हैं कभी कभी इसको, कि या तो गुण धर्म ऐसा कह देते हैं। जैसे समझो अग्नि का गुण क्या है? तो अग्नि का गुण है प्रकाशित होना और उष्णता और प्रकाश, ये अग्नि का गुण धर्म है। गुण धर्म माने उसका यह गुण है, उसका यह गुण है। तो धर्म दो अर्थ में इस्तेमाल होता है, गुण के अर्थ में और कर्तव्य के अर्थ में। अच्छा, अब देखो स्वधर्म माने क्या। वास्तविक अर्थ तो स्वधर्म का यही है। स्व माने मैं। अब जैसे धर्म हमने समझा, ऐसे स्व का अर्थ है मैं। तो मैं के भी दो अर्थ है। मैं माने मैं आत्मा, और मैं माने इस समय जब मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे आत्मज्ञान नहीं हुआ है, तब मैं जिसको मैं मानता हूँ उस मैं को भी स्व कहेंगे। यहाँ स्व का अर्थ अहंकार भी हो जाता है या जीव हो जाता है। स्व का एक अर्थ है आत्मा, दूसरा अर्थ है जीवात्मा, मतलब जीव, जिसको मैं मानता हूँ वह सब। तो स्वधर्म, मेरा धर्म माने आत्मधर्म। वास्तविक अर्थ तो यही है कि हर एक प्राणी को आत्मधर्म निभाना चाहिए, आत्मधर्म का पालन करना चाहिए। बाकी सब प्राणी में तो विवेक बुद्धि इतनी भगवान ने नहीं दी है। यहाँ प्राणी का अर्थ मनुष्य हम मान सकते हैं। सभी मनुष्यों को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, अपने आत्मधर्म का पालन करना चाहिए। क्या है आत्मा का धर्म भाई? आत्मा के गुण, जैसे अग्नि के बात हमने अभी समझी कि प्रकाश और दाहकता या उष्णता, या दाहकता कह लो, उष्णता कह लो, और प्रकाश, ये अग्नि के गुण है, अग्नि का धर्म है। उस तरह आत्मा के क्या धर्म है? तो आत्मा का गुण तो है ही नहीं, निर्गुण है, निराकार है। लेकिन उसका स्वरूप लक्षण है, गुण लक्षण नहीं है, स्वरूप, जिससे कि हम उसको पहचान सके। तो वह है सत्य, चित्त और आनंद। तो अपने सच्चिदानंद स्वरूप में ही रहना, अपने सच्चिदानंद स्वरूप का पालन करना, यह है आत्मधर्म। अपने सच्चिदानंद स्वरूप का अनुसरण करना, अपने सच्चिदानंद स्वरूप में ही रमे रहना, यह आत्मधर्म है। माने क्या? इसका अर्थ क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप में रहना माने क्या? कि सच्चिदानंद मतलब सत, चित्त और आनंद। सत माने त्रिकाल अबाधित, जिसको हम अमर कहते हैं। पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। मतलब कि वह मर्त्य नहीं है। मर्त्य नहीं है तो वह जन्मा भी नहीं होगा, तभी मर्त्य नहीं होगा ना। जो जन्मता है वह मरता ही मरता है। उसमें षड विकार, 6 विकार आ जाते हैं। मृत्यु एक विकार है, जन्मना दूसरा विकार, मतलब जन्मना एक विकार है, मृत्यु अंतिम विकार है।
जन्मना पहला विकार है और मृत्यु अंतिम विकार है। बीच में 4 विकार और है। जायति माने जन्मना, जायति, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति। विनश्यति माने मर जाना। जायति जन्म लेता है, फिर वर्धति अस्ति टिके रहता है, वर्धते वृद्धि को प्राप्त होता है, विपरिणमते परिणाम को प्राप्त होता है, जो बनने के लिए पैदा हुआ था वह बन के रहता है, फिर धीरे धीरे अपक्षीयति क्षय होता है और क्षय होते होते विनश्यति मृत्यु को वर्ण कर लेता है। तो ये षड विकार सत में नहीं होते महाराज। सत उसी को कहते हैं कि ये षड विकार नहीं है, माने कि जन्मना मरना नहीं है। तो क्या हुआ, कैसा हुआ? वह तो अमर हुआ। न तो मैं जन्मा हूं, न तो मैं मरूंगा। जो जन्मा है वो तो मरेगा, लेकिन वो तो मैं नहीं हूं। मैं तो आत्मा हूं, न आत्मा जन्मता है न तो मरता है। तो इसलिए उसको कोई भय भी नहीं है ना। भय हमेशा मृत्यु के भय से ही सभी भय पैदा होते हैं। लूट जाने का, पिट जाने का, बीमार हो जाने का, मर जाने का, सभी भय मृत्यु के भय से पैदा होते हैं। तो जो अमर है तो उसको सुरक्षा की अब जरूरत नहीं रही। मतलब अब उसको असलामती का कोई डर नहीं है। तो हमें असलामती का भय नहीं रहना चाहिए। तब हम आत्मधर्म में अवस्थित है ऐसा माना जाएगा। और दूसरा है सत और चित्त। चित्त माने ज्ञान या बोध। मैं बोध स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। इसका मतलब यही है कि मैं किसी से ठगा नहीं जाऊंगा, कोई मुझे ठग लेगा यह भी भय नहीं रहेगा, यह भी चिंता नहीं रहेगी। और मेन तो यही है कि जो ज्ञान है, ज्ञान प्रकाश स्वरूप है। प्रकाश परिच्छिन्न नहीं होता। महाराज यहाँ 2 बल्ब, एक ट्यूबलाइट और एक बल्ब जल रहा है, तो हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये ट्यूबलाइट का प्रकाश यहाँ तक है और बल्ब का प्रकाश वहाँ तक है। इसकी ये मर्यादा, ये लिमिट है। परिच्छिन्नता नहीं है, मर्यादा नहीं है। ज्ञान स्वरूप माने मैं बस इतना सा नहीं हूँ, 6 फुट 7 इंच या 70 किलो वजन, इतना ही मैं नहीं हूँ, इतनी ही मेरी मर्यादा नहीं है। मैं सर्वव्याप्त हूँ। ज्ञान स्वरूप हूँ माने अपरिचिन्न हूँ, सर्वव्याप्त हूँ। कण कण में रहा हुआ हूँ, कण कण में ही हूँ। और आनंद, सत चित आनंद। आनंद माने मैं सुखी दुखी नहीं हूँ। जो सदा ही आनंद में रहता है, सदा ही आनंद में होता है, वह सुखी दुखी कहाँ होता है? वो तो आनंद स्वरूप है, उसका स्वरूप ही आनंद है। जैसे सोना स्वरूप है और गहने सब जो उसके आभूषण है वह उसके रूप है। तो सुख उसका आनंद का रूप है। सुख एक प्रकार का आनंद ही है, लेकिन उसका एक आकार है। लेकिन ये आकार भी नहीं, मूल रूप में जो आनंद है वह आत्मा का धर्म है। तो सच्चिद आनंद यह आत्मा का धर्म है। उसमें टिके रहना, उसमें बने रहना, उसी का नाम है स्वधर्म का पालन। लेकिन ये कब होगा? जब हम बहुत साधना में आगे बढ़ जाएंगे तब हो पाएगा। और वास्तव में तो पूर्णतः तो तभी होगा जब हम ज्ञान को प्राप्त उपलब्ध हो जाएंगे। अच्छा, तब तक जब तक ज्ञान नहीं हुआ है, भगवान तो कहते हैं हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को छोड़ दे और मेरी शरण में आ जा। तो वहाँ धर्मों का अर्थ क्या हुआ? वहाँ धर्मों का अर्थ ये हुआ कि जब तक हम अपने आप को आत्मा नहीं जानते और जब तक हम अपने आप को आत्मा के सिवा और कुछ भी मान रहे हैं, तो उसके भी अपने अपने धर्म है, उसके भी अपने अपने कर्तव्य है। जैसे समझो, हम कभी कभी कह भी देते हैं कि हम मनुष्य है, तो हम कहते हैं कि अरे कुछ तो मनुष्यपना दिखाओ भाई, जानवर की तरह, पशु की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो, राक्षस की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो, मनुष्य में मानवता होनी चाहिए। तो मानवता यह मनुष्य का स्वधर्म है। देख लो, मनुष्य हुए हैं हम सब मनुष्य है, तो मानवता यह हमारा पहला स्वधर्म है। जियो और जीने दो, यह हमारा प्राणी मात्र के रूप में, प्राणी है हम, और भी प्राणी, पशु पक्षी, सब प्राणी जो प्राणन क्रिया करते हैं वह सब प्राणी है। तो सबसे पहले तो हम प्राणी है, तो जियो और जीने दो, ये स्वधर्म हुआ। दूसरा मानव है, तो मानवता हमारा स्वधर्म हुआ। मानव है, उसमें भी कौन सा शरीर है, पुरुष शरीर है कि स्त्री शरीर है,
अगर पुरुष है तो पुरुष के, और स्त्री है तो स्त्री के जो धर्म होते हैं, स्त्री के जो कर्तव्य होते हैं, वह हमारा स्वधर्म हो जाएगा। पुरुष है तो पुरुष के जो धर्म होते हैं वह हमारा स्वधर्म हो जाएगा। अच्छा, पुरुष है या स्त्री है, लेकिन हम कौन से आश्रम में है, ब्रह्मचारी है या गृहस्थी है या वानप्रस्थी है या सन्यासी है, तो उस हिसाब से हमारे धर्म और विशिष्ट हो जाएंगे। अगर गृहस्थी है तो गृहस्थी का क्या धर्म है, सन्यासी है तो सन्यासी का क्या धर्म है, ये हो गई बात। और कौन सी भूमिका, गृहस्थ है उसमें भी हम कौन सी भूमिका अदा कर रहे हैं, टीचर है या व्यापारी है या बिजनेसमैन है या ऑफिसर है, तो वह भी हमारा एक धर्म हो जाएगा। अगर टीचर है और गृहस्थ है और ये सब हमारे धर्म है, तो उसमें भी किस विषय के टीचर है, वह हमारा व्यवसाय है तो कौन सा व्यवसाय, उस हिसाब से हमारे धर्म तय होंगे। इसके उपरांत गृहस्थी है, किस वर्ण में पैदा हुए हैं, हम ब्राह्मण है, हमारा कर्म माने वर्ण में पैदा हुए, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे कर्म कौन से। ब्राह्मण के कर्म है मतलब अध्ययन अध्यापन कराना, विद्या को प्राप्त करना, विद्या का व्याप बढ़ाना, उसका प्रचार करना, यज्ञ क्रिया इत्यादि करना, संध्या इत्यादि करना, ये सब ब्राह्मण के धर्म है। तो शिक्षक माने कि ब्राह्मण का धर्म है, तो ये हमारा वर्ण हो गया। या तो जिस ज्ञाति में हम पैदा हुए हैं ये भी हमारा वर्ण हो गया। ब्राह्मण कुल में हुए हैं, क्षत्रिय कुल में हुए हैं, वैश्य कुल में हुए हैं या शूद्र कुल में हुए हैं, तो उस हिसाब से हमारे और अलग धर्म हो जाएंगे। वर्ण और आश्रम के अनुसार हमारे धर्म हो जाएंगे। इसके उपरांत हम कौन सा वेश निभा रहे हैं, माता है, पिता है, दादा है, पुत्र है, वह हमारे बदलते रहते हैं। जिसके सामने जब हम आते हैं उस हिसाब से हमारा वेश तय होता है। जैसे पिता के सामने हम आए तो हम पुत्र है, तो हमारा पुत्र का जो धर्म है वो हमें निभाना है। अगर हमारे सामने अपना बेटा आ जाए तो हम पिता है, तो पिता का धर्म हमें निभाना है। बेटे को लाड लड़ाना है, उसको वात्सल्य से भर देना है, ये सब। माता है तो माता के जो धर्म है, माता पिता है तो अपने बच्चों के का लालन पालन करना उसका कर्तव्य है। बेटा है तो हमने पहले ही कहा, संतान है तो माता पिता की सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, प्राज्ञ पुरुष की सेवा करना, ये उसका धर्म है। तो वर्ण और आश्रम के अनुसार और आप जो वेश निभा रहे हैं उसके अनुसार आपका जो कर्तव्य है वह आपका धर्म है। हरेक को अपने स्वधर्म में रहना चाहिए, स्वधर्म का पालन करना चाहिए। जितना जितना ज्ञान बढ़ता जाए उतना उतना ये जो मैं नहीं है उसके धर्म हमें छोड़ना है। भगवान ने कहा, अर्जुन जब कन्फ्यूजन में था तब कहा कि सर्वधर्मान परित्यज, ये सब झंझटे तू छोड़ दे, इसका कोई अंत नहीं है। मामेकम शरणम व्रज, मेरे शरणागत हो जा। तो शरणागत का अपना एक धर्म है। शरणागत का धर्म है जो ईश्वर के शरणागत है उसका धर्म है, ईश्वर जो करवाए वही करेंगे, उसकी इच्छा के अनुसार करेंगे। कैसे पता चलेगा उसकी इच्छा? तो शास्त्रों जो कहते हैं उसमें जो विधि विधान है ईश्वर की इच्छा है। शास्त्र के अनुसार अपना जीवन ढालना वह है ईश्वर की इच्छा। और जो भी हमारे हिस्से आए वह करना, और करते हुए मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं रखना, और मैंने जो किया मेरे प्रभु को अर्पण करता हूँ, मेरे प्रभु की प्रसन्नता के लिए करता हूँ, तो फिर कर्ता भोक्तापन भी नहीं रहेगा। तो फिर ये हो गया ईश्वर की शरणागति। तो यहाँ पर भगवान जब कहते हैं कि मामेकम शरणम व्रज, तब ये कहते हैं कि तुम कर्ता मत बन भाई, तू तो निमित्त मात्र भव सव्यसाची, तू निमित्त मात्र हो जा, करने वाला तू वास्तव में नहीं है। तुमने मान रखा है कि मैं करता हूँ और मेरे किए ये सब होता है, तुम्हारे किए कुछ नहीं होता। तो क्यों कन्फ्यूजन में पड़ा हुआ है? अपना जो धर्म है, अब कौन सा धर्म है अर्जुन का? उस समय युद्ध मैदान में खड़ा है, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी है, ब्यूगल बज गए हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, शंख भी फूके जा चुके हैं। अब उसका कौन सा धर्म है? किसी ने उसको मनाकर पटाकर या तो ठग कर यहाँ नहीं लाए थे कोई उसको, वह स्वेच्छा से आया था क्षात्र धर्म निभाने के लिए, राजा का धर्म निभाने के लिए, धर्म युद्ध करने के लिए। तो कौन सा अब यहाँ पर उसकी कौन सी भूमिका है? तो युद्ध कर, और मैं कर रहा हूँ, मैं मार रहा हूँ, ऐसा भूल जा, ऐसा मत मान। सब अपने अपने कर्मों का फल भोगता है, तू भी अपने कर्मों का फल भोगेगा।
अगर तुम्हारे प्रारब्ध में मरना लिखा है तो मरेगा, कटना पीटना लिखा है तो कटेगा पीटेगा। तो इसमें रोने पीटने की क्या बात है? अपने कर्मों का फल है, ईश्वर की योजना है जिसमें सबका कल्याण होगा, वही ईश्वर करेगा। उसको मारना है या तारना है वह उसको तय करना है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे। भगवान को जब हमने समर्पण कर दिया है, शरणागत हो गए, तब हमें क्या चिंता करने की जरूरत है? वो जैसे करवाए करते जाओ, उसके हाथ की कठपुतली हो जाओ, पोली बांसुरी हो जाओ, वह जैसे बजाता है बजने दो। हम अपना स्वर उसमें क्यों घुसेड़े? यह है वास्तविक स्वधर्म। तो जब तक ज्ञान नहीं हुआ है तब तक का यह वास्तविक धर्म है। तो स्वधर्म माने बहुत सारे अर्थ होते हैं। आत्मधर्म या तो शरणागत हो जाए, भगवान की इच्छा के अनुसार अपना जीवन जिए, अपने को कर्ता भोक्ता न मानकर जो भी हमारे हिस्से आता है वह कर गुजरे, इसी का नाम है स्वधर्म का पालन। हमें लगता है सोनल जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।